नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वाईपी एजुकेशन ट्रिक परिवार में। हमारा उद्देश्य है आपकी तैयारी को आसान बनाना ताकि आप हर कॉन्सेप्ट को स्पष्ट रूप से समझ सकें और अपने लक्ष्य की ओर निश्चित होकर आगे बढ़ें। आप इस वीडियो को अंत तक देखना, अंत में हम महत्वपूर्ण प्रश्न लगाएंगे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। टॉपिक का नाम है बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा। तो ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। सीटेट में हर बार एक सवाल जरूर आता है। बाल केंद्रित शिक्षा के सिद्धांत से आज मैं आपको बता दूं, अगर आपने ये टॉपिक समझ लिया तो आपके कम से कम बता रहा हूं मैं 2 से 3 मार्क्स आपके पक्का हो जाएंगे। आपको लगता है बच्चे क्यों नहीं सीखते? कारण क्या है? जवाब छिपा है बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा के इन 5 सिद्धांतों में। तो इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखिएगा। चलिए करते हैं टॉपिक को स्टार्ट। तो स्लाइड बढ़ाते हैं आगे और देखिए आपकी जो पहली हेडिंग है आज की, वो हेडिंग क्या है। देखिए हेडिंग है यहाँ पे, वो है बाल केंद्रित शिक्षा यानी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, जो कि इस समय लागू है। अगर कुछ साल पहले की बात करें तो उस समय थी शिक्षा केंद्रित शिक्षा, लेकिन जो इस समय है वो है बाल केंद्रित शिक्षा। अब देखो इसको आप ध्यान से समझिए। जैसे देखिए हमने एक बच्चा ले लिया, ठीक है, एक बच्चा लिया है। अब इस बच्चे को क्या है, इस बच्चे को केंद्र मान के आपको क्या करनी है, शिक्षा देनी है, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि इस बच्चे की रुचि क्या है, इस बच्चे की रुचि क्या है, इसकी आवश्यकताएं क्या हैं और गति के अनुसार सीखने के अनुभव दिए जाते हैं। यानी सब कुछ जो है बाल केंद्रित शिक्षा में वो बच्चा है, बच्चा को केंद्र मान के ही आपको शिक्षा देनी है। ये देखना है कि बच्चे की रुचि किसमें है, आवश्यकता क्या है और स्पीड क्या है, गति क्या है, ठीक है। तो इन सब के अनुसार आपको क्या करना है, शिक्षा देनी है। शिक्षक क्या है, देखिए यहाँ पे शिक्षक सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक मार्गदर्शक है और आदेश देने वाला नहीं है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है पॉइंट, शिक्षक क्या है, शिक्षक जो है वो मार्गदर्शक है, आदेश देने वाला नहीं है। सीखना गतिविधि आधारित होना चाहिए, यानी एक्टिविटी बेस्ड होना चाहिए। जैसे खेल खेल में शिक्षा दे सकते हैं आप, ठीक है, जिससे कि बच्चे को क्या है, एक्टिव रहें और सक्रिय होकर सीखे। बच्चे को स्वतंत्र वातावरण दिया जाता है, ठीक है। बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चा जो है, बच्चे को क्या किया जाता है, स्वतंत्र वातावरण दिया जाता है। तो देखिए उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वाली जो स्लाइड है आपके अच्छे से समझ में आई होगी, ये स्लाइड आपके समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं अगली स्लाइड पे। चलिए अगली स्लाइड क्या है, देखो अगली स्लाइड है वो है कि भाई बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषताएं क्या हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन बनेगा वो इसी के अंदर से बनेगा, तो ये सारी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। तो विशेषताएं क्या हैं, देखिए बच्चा जो होता है, बच्चे की व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान, स्वायत्ता और स्वतः स्फूर्तिपूर्ण सीखना। यहाँ पे देखो ध्यान से समझो इस बात को। देखो जो बच्चा होता है ना, बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करना है। जैसे एक क्लास है, ठीक है, जैसे एक क्लास है, मान लो अब एक क्लास में यहाँ तो एक ही बच्चा मैंने बैठा दिया। अब आपकी क्लास में एक बच्चा तो नहीं होगा ना, बहुत सारे बच्चे होंगे, ठीक है, जो विभिन्न रूप से क्या होंगे, अलग अलग होंगे। किसी का आईक्यू लेवल अलग होगा, ठीक है, किसी की सीखने की क्षमता अलग होगी, किसी की भाषा अलग होगी। तो व्यक्तिगत भिन्नता जो हैं उनका क्या करना है, आपको सम्मान करना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये पॉइंट है, इसका मतलब समझो क्या है। यहाँ पे लिखा है देखिए स्वायत्ता और स्वतः स्फूर्त सीखना। इसका क्या मतलब है, देखिए सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय, स्वतंत्र और जिम्मेदार भागीदार बनाना, इसका मतलब ये है, ठीक है। नेक्स्ट है सीखने में अनुभव। क्या है दोस्तों, सीखने में अनुभव, प्रयोग। अब देखो प्रयोग में क्या है, बच्चे को क्या करना है, प्रैक्टिकली चीज़ें सिखानी है, ठीक है, और खेल का उपयोग, ठीक है। नेक्स्ट है सीखने में सक्रिय भागीदारी। तो बच्चा क्या होगा, सीखने में जब सक्रिय भागीदारी लेगा तो बच्चा स्वयं सीख जाएगा। तो सीखने में क्या है, सक्रिय भागीदारी। नेक्स्ट है रटने की बजाय समझ पर जोर, यानी बच्चे को अब रटाना नहीं है, ठीक है, और उसके समझने पे जोर देना है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट थे बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषताओं के। अगला देखिए, अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगली स्लाइड है प्रगतिशील शिक्षा। देखते हैं कितनी स्लाइडों में है, ज़्यादा स्लाइडें नहीं है, और क्वेश्चन आंसर टेस्ट सीरीज भी लगाएंगे। तो देखो यहाँ पे क्या है, छोटा सा टॉपिक है प्रगतिशील शिक्षा यानी प्रोग्रेसिव एजुकेशन। तो प्रगतिशील शिक्षा का क्या मतलब है, देखिए प्रगतिशील शिक्षा का जो विकास है वो जॉन डेवी ने किया,
किसने किया है? जॉन डेवी ने किया है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, सीधे सीधे फैक्ट क्वेश्चन में बन जाता है। प्रगतिशील शिक्षा का जो विकास है वो जॉन डेवी ने किया है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? जो प्रगतिशील शिक्षा है, प्रगतिशील शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है शिक्षा को जीवन से जोड़ना, यानी बच्चे के जीवन से शिक्षा को क्या करना है? जोड़ना है। बच्चा करके सीखे, यानी लर्निंग बाय डूइंग, यानी जो बच्चा है ज़्यादा से ज़्यादा क्या करे? स्वयं करके सीखे, यानी चीज़ों को वो स्वयं खोजे और स्वयं खोजे और सीखे। नेक्स्ट है लोकतांत्रिक वातावरण। अब देखो लोकतांत्रिक वातावरण का क्या मतलब है, यहाँ पे समझो। देखो ऐसा वातावरण बनाना है जहाँ पे मतलब सभी की सुनी जाए या सभी से राय ली जाए, ठीक है, सभी के विचारों को जहाँ पे सुना जाता है, जैसे मानवाधिकार हो गया, स्वतंत्रता होगा, समानता हो गया, या फिर सबकी राय। तो ऐसा वातावरण होना चाहिए जो लोकतांत्रिक हो, लोकतांत्रिक वातावरण होना चाहिए प्रगतिशील शिक्षा के अंदर। नेक्स्ट देखिए समस्या समाधान और खोज आधारित सीखना, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग और खोज आधारित सीखना, ये पॉइंट तो आपके समझ में आ रहा होगा। तो ये है प्रगतिशील शिक्षा यानी प्रोग्रेसिव एजुकेशन। अब आगे जो अगली स्लाइड है वो है प्रगतिशील शिक्षा की विशेषताएं। तो दोस्तों प्रगतिशील शिक्षा की क्या क्या विशेषताएं हैं उनको थोड़ा सा समझिए। जैसे फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे वो है अनुभव आधारित अधिगम। क्या है दोस्तों? अनुभव आधारित अधिगम। अनुभव आधारित अधिगम का मतलब है सीधे सीधे करके सीखना, यानी जिसमें बच्चा अनुभव हो, ठीक है, और वास्तविक दुनिया के संदर्भों में ज्ञान कौशल को लागू करके सीखता है। इसी को हम कहते हैं दोस्तों अनुभव आधारित अधिगम। नेक्स्ट देखिए सहयोग, सामाजिक सहयोग के द्वारा जो सीखता है बच्चा, वो हो गया आपकी, ये भी क्या हो गई? प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता, यानी सामाजिक सहयोग के माध्यम से सीखना। नेक्स्ट है समस्या समाधान, तो ये तो बात आपकी समझ में आ रही है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है। प्रयोगशीलता, तो देखिए प्रयोगशीलता का क्या मतलब है इसको थोड़ा सा समझिए। प्रयोगशीलता में क्या है? जैसे कोई बच्चा है, ठीक है, और बच्चा सक्रिय रूप से जब प्रयोग करेगा, खोजे करेगा और स्वयं करके सीखेगा तो वो आसानी से सीख जाएगा, कोई भी समस्या नहीं होगी। नेक्स्ट देखिए जीवन उन्मुख शिक्षा। क्या है? जीवन उन्मुख शिक्षा। इसका क्या मतलब है? देखो जीवन उन्मुख शिक्षा का मतलब है कि वास्तविक जीवन के अनुभवों, व्यावहारिक ज्ञान और व्यक्तिगत विकास पर क्या करना है? जोर देना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सारे के सारे पॉइंट आपके समझ में आ रहे होंगे, यानी अनुभव आधारित अधिगम होना चाहिए, सामाजिक सहयोग होना चाहिए, समस्या समाधान होना चाहिए, प्रयोगशीलता होनी चाहिए और जीवन उन्मुख शिक्षा होनी चाहिए। ये क्या है दोस्तों? प्रगतिशील शिक्षा की क्या है? विशेषताएं हैं। तो ये विशेषताएं समझ में आई होंगी और प्रगतिशील शिक्षा भी समझ में आई होगी आपके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली स्लाइड क्या है? अगली स्लाइड देखिए, अगली स्लाइड है बाल केंद्रित। अगली स्लाइड क्या है? बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा का संबंध। तो बाल केंद्रित तथा प्रगतिशील शिक्षा का संबंध किस प्रकार से है, कैसे है? देखो ये जो बाल केंद्रित शिक्षा है और प्रगतिशील शिक्षा है, ये दोनों बच्चों के सक्रियता पर आधारित हैं। किस पे आधारित है? बच्चे की सक्रियता पर आधारित हैं। दोनों में शिक्षक क्या है? सहयोगी होता है। शिक्षक क्या होता है? दोनों में सहयोगी होता है, सहयोग करता होता है, सुविधादाता होता है। नेक्स्ट है दोनों में सीखना अनुभवात्मक होता है, ठीक है। दोनों में सीखना क्या होता है? अनुभवात्मक आधारित होता है, यानी सीधे सीधे कह सकते हो आप करके सीखना, जिसमें बच्चा अनुभव और वास्तविक दुनिया के संदर्भों में ज्ञान या कौशल को लागू करके सीखता है, उसी को हम बोलते हैं अनुभवात्मक होता है सीखना, ठीक है। नेक्स्ट है दोनों में बच्चों की रुचि और गति का सम्मान होता है, यानी चाहे बाल केंद्रित शिक्षा हो चाहे प्रगतिशील शिक्षा हो, दोनों में क्या है? बच्चे की रुचि और गति का क्या होगा? सम्मान होगा, ठीक है। अब ये देखिए थ्योरी सेक्शन को हमने शायद कंप्लीट कर लिया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। देखिए लगाइए क्वेश्चन आंसर। अभी तो सिंपल वाले हैं, सिंपल वाले इसलिए हैं क्योंकि सबसे पहले आप सरल चीज़ों को समझिएगा, इसके बाद अपने लोग कठिन क्वेश्चन की ओर भी चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखो, बाल केंद्रित शिक्षा का मूल सिद्धांत है। तो बाल केंद्रित जो शिक्षा है इसका मूल सिद्धांत क्या है? शिक्षक केंद्र में हो? बिल्कुल नहीं, ऐसा हमने नहीं सीखा कि शिक्षक केंद्र में हो। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है केवल पाठ्यपुस्तक पर निर्भरता। तो केवल पाठ्यपुस्तक पर निर्भरता ये भी रॉन्ग है। अनुशासन के लिए कठोरता बिल्कुल गलत है, अनुशासन के लिए कठोरता वाला पॉइंट बिल्कुल गलत है। क्या बचा आपका बचा बच्चे की रुचि व आवश्यकताएं प्रमुख हो। जिस प्रकार से मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ आपको भी पैडागोजी इसी प्रकार से पेपर में सॉल्व करनी है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन सीधे सीधे फैक्ट है। क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि आप ये बताओ प्रगतिशील जो शिक्षा है किस दार्शनिक से संबंधित है। तो सीधे सीधे आपका जो जवाब है वो हो जाएगा जॉन डेवी। क्या होगा इसका राइट आंसर? जॉन डेवी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रगतिशील शिक्षा में सीखना कैसा माना जाता है। यानी जो प्रगतिशील शिक्षा है उसमें सीखना कैसा माना जाता है। क्या रटने की प्रक्रिया है? बिल्कुल नहीं। निष्क्रिय ग्रहण है? बिल्कुल नहीं, ये तो सक्रिय है। केवल परीक्षा उन्मुख है? तो केवल जहाँ पे आ जाए वो नेगेटिव है। इसका मतलब क्या है? अनुभव आधारित सक्रिय प्रक्रिया, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? टोटल हम आपको 10 क्वेश्चन इसमें कराएंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका है। देखो बाल केंद्रित शिक्षा की बात करें, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करें, तो शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? दंड देने वाला? बिल्कुल नहीं। अब आप बच्चे को दंड बिल्कुल भी नहीं दे सकते। ज्ञान का एकमात्र स्रोत? तो दोस्तों शिक्षक जो है वो ज्ञान का एकमात्र स्रोत नहीं है। नेक्स्ट है कठोर पर्यवेक्षक, तो कठोर पर्यवेक्षक भी नहीं है। इसका मतलब क्या है? वो एक मार्गदर्शक है और सहयोगी है। ठीक है, सुविधादाता है, मार्गदर्शक व सहयोगी है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि प्रगतिशील शिक्षा का उद्देश्य है। यानी जो प्रगतिशील शिक्षा है उसका उद्देश्य क्या है। तो उसका उद्देश्य क्या है? ये ऑप्शन है इसमें, देखिए रटाना और याद करना। ना तो रटाना है और ना ही याद करना है, दोनों ही क्या है? नेगेटिव पॉइंट है। इसके बाद देखिए तीसरा सी विकल्प देखिए, केवल परीक्षा पास कराना, तो केवल परीक्षा पास कराना ये भी नेगेटिव है। अनुशासन बनाना, तो ये भी गलत है। इसका मतलब क्या है? देखिए बच्चे की रचनात्मक और समस्या समाधान को विकसित करना है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई बाल केंद्रित शिक्षा है, बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। यानी बाल केंद्रित जो शिक्षा है इसका मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? अध्यापक केंद्रित शिक्षक कक्षा बनाना? बिल्कुल गलत है भाई, अध्यापक केंद्रित कक्षा नहीं बनाना है। सी ऑप्शन देखिए, पाठ्य पुस्तक को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानना, तो जहाँ पे भी पाठ्य पुस्तक आएगी ऑप्शन में आपका ऑप्शन जो है वो गलत होगा। कठोर अनुशासन लागू करना, जहाँ पे कठोर अनुशासन की बात होगी वो भी आंसर आपका नेगेटिव होगा। तो एक ही ऑप्शन बचा है, सी ऑप्शन बचा है, वो है बच्चे की आवश्यकताओं व रुचियों को महत्व देना। जिस हिसाब से आपको मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ एग्जाम हॉल में, वैसे ही आपको भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है प्रगतिशील शिक्षा किस सिद्धांत पर आधारित है। तो प्रगतिशील जो शिक्षा है वो किस सिद्धांत पर आधारित है? रटकर सीखना, जहाँ पे भी रटना होगा तो अपने आप ही गलत हो गया। निष्क्रिय कभी होगा नहीं सही, और केवल जहाँ पे आ जाए तो केवल तो बिल्कुल 100% गलत होगा। ठीक है, तो एक ही बचा, क्या है? अनुभवात्मक एवं गतिविधि आधारित अधिगम। सी ऑप्शन इसका भी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका कैसी होती है। यानी जो बाल केंद्रित शिक्षा है इसमें शिक्षक की भूमिका कैसी होगी? क्या आदेश देने वाली होगी? बिल्कुल नहीं, आदेश तो बिल्कुल भी नहीं देना है। जानकारी भरने वाला, जानकारी भी अब नहीं भरनी है आपको बिल्कुल भी। अनुशासन अधिकारी, तो अनुशासन अधिकारी भी रॉन्ग है आपका। ये क्या है? देखिए जो शिक्षक है, शिक्षक सिर्फ और सिर्फ मार्गदर्शक है व सहायक है, यानी मार्गदर्शक व सहायक है। ये सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सीडीपी की आपकी बेहतरीन तैयारी कराएंगे, एक एक क्वेश्चन आपको रटा के बिठाएंगे। आप सिर्फ और सिर्फ वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल से जुड़े रहिए। ठीक है, 8 से 10 दिन जुड़ जाइए, फिर आपको अंदाज़ा लग जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रगतिशील शिक्षा एक प्रमुख सिद्धांत कौन सा है। यानी प्रगतिशील शिक्षा का एक प्रमुख जो सिद्धांत है वो कौन सा है? देखिए सभी बच्चों को एक जैसा पढ़ाना। क्या आप सभी बच्चों को एक जैसा पढ़ाएंगे? बिल्कुल गलत बात है। सभी बच्चों को एक जैसा नहीं पढ़ाएंगे, बल्कि बच्चे के अकॉर्डिंग आप पढ़ाएंगे जिस हिसाब का बच्चा है। ठीक है, कमज़ोर वाला है तो उसके स्तर से पढ़ाएंगे, और आईक्यू लेवल जिस बच्चे का अधिक तेज है उसे उस हिसाब से पढ़ाएंगे। यानी व्यक्तिगत जो विभिन्नता है उसको आपको स्वीकारना होगा।
नेक्स्ट देखिए, बच्चों की विविधता को स्वीकार करना। बिल्कुल सही बात है। देखिए, जो बच्चा है, बच्चे की जो विविधता है उसको आपको क्या करना है, स्वीकार करना है। केवल लिखित परीक्षा पर निर्भर करना रहना, तो दोस्तों ये भी नेगेटिव है। केवल आप लिखित परीक्षा पर निर्भर नहीं रह सकते। बच्चों की राय को नज़रअंदाज करना, बच्चों की राय को नज़रअंदाज करना, तो ये भी आपका क्या है, नेगेटिव है। और पॉजिटिव का आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो बच्चों की विविधताओं को स्वीकार करना, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि बाल केंद्रित दृष्टिकोण में सीखना कैसे होता है, दंड और भय के माध्यम से। तो भैया भय नहीं करना दिखाना है बच्चों को, और दंड भी नहीं देना है। बच्चे की सक्रिय भागीदारी से, बिल्कुल सही बात है, बच्चे की सक्रिय भागीदारी से। केवल पाठ याद करा के, अब केवल पाठ याद कराने से काम नहीं चलेगा, तो केवल जहाँ पे पाठ याद कराने की बात हो वो रॉन्ग विकल्प होगा। समय सीमा में तेजी से सिखाकर, बिल्कुल गलत है, ये भी चौथा ऑप्शन गलत है। इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, बी ऑप्शन होगा। ये दोस्तों 10वां क्वेश्चन था, टाइपिंग मिस्टेक है। अगला देखिए, अगली स्लाइड क्या है। अगली स्लाइड ये है दोस्तों, अगर आप CTP के नोट्स लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए, CTP की हमने जो है वो आपके लिए प्लेलिस्ट बना दी है। प्लेलिस्ट का नाम हम आपको ऊपर दिखा रहे हैं, शायद स्टार्टिंग में आपने देखी होगी, ठीक है। इस प्लेलिस्ट से आपको पढ़ना है। CTP कंप्लीट CTET की 2026 की इसी प्लेलिस्ट से पढ़ना है। प्लेलिस्ट का नाम है CTET CTP 2026। YP एजुकेशन ट्रिक चैनल पे सर्च करिए और यहाँ से आप पढ़िए। नवंबर में आपको एक ही काम करना है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, जो आपका थ्योरी कॉन्सेप्ट है, थ्योरी कॉन्सेप्ट को समझना है। टोटल कॉन्सेप्ट जितने भी दे रखे हैं मनोविज्ञान में, उनको समझना है। कंटेंट को अच्छे से तैयार करना है। जब आपका दिसंबर में ये दोनों हो जाएगा, ठीक है, तो फिर आप PYQ और पेडागोजी जो है वो कब करोगे, वो आप जनवरी में करेंगे, ठीक है। जब आपका कंटेंट अच्छे से होगा, तैयार होगा, और इसके साथ साथ थ्योरी भी अच्छे से तैयार होगी, तो यहाँ पे आनंद आएगा क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, ठीक है। रिवीजन प्लस पेडागोजी प्रैक्टिस जो होगी वो दिसंबर में होगी। नोट्स के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। कैसी लगी वीडियो आप कमेंट करके अवश्य बताया करें। दोस्तों, आप कमेंट नहीं करते हो, आपका हर लाइक, हर कमेंट हमें और भी बेहतर करने की प्रेरणा देता है। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए YP एजुकेशन ट्रिक परिवार के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।